हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास वगैरह आपने ली सारी की सारी। मेरी सुबह तो करंट अफेयर हुई थी, फिर एक ऐप पर हिंदी की क्लास ली थी। उसके बाद में मैंने आज कोई क्लास नहीं ली क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब फीवर सा हो गया था ज़्यादा। अभी भी है, तो फिर मैं सोचा मेरा भी मन नहीं लग रहा था, तुम्हारा भी नहीं लग रहा होगा। मैं चलो तुमसे ही कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। पढ़ाते तो हैं ही, हमेशा लगातार पढ़ाते रहे। कल भी फिर सोचा हूँ मैराथन वगैरह मारूंगा 2-3 दिन में। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों से कुछ बात हो जाए, थोड़ी मतलब मन हल्का हो जाता है तुमसे बात करके, तुम्हारा मुझसे बात करके। किसी के मन में कुछ मतलब बातें होती हैं तो वो हम एक दूसरे से रख लेते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने मेल किया, जैसे आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाई और हम लोगों ने इधर से मेल वगैरह किए। तो कहानी क्या है कि वो उन्होंने कहा कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन में फ्यू वीक्स लगेंगे। फ्यू वीक्स का मतलब है कि कुछ हफ्ते। कुछ हफ्ते का मतलब है कि अगर आदमी को 2-3 हफ्ते लगते हैं तो, या कुछ हफ्ते मतलब हमें तो ये नहीं बोले कुछ हफ्ते क्यों लगे। अगर हमारी गलती होती है, हम कुछ गलत करते हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी मत बंद कर दो, ख़त्म कर दो, कोई बात नहीं। हम हमें भी कोई गिला शिकवा नहीं होता ना। मगर ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि हमने कोई पाप किया था कि जिस भाई जी जिसका मतलब कि फ्यू वीक्स जांच में लगेंगे या कोई सीरियस फ्रॉड हुआ हो। भाई आपके पास डेटाबेस होता है, सिंपल सिंपल हर एक सेकंड माइक्रो सेकंड पर आपका डेटाबेस, जैसे मतलब जब हैक हुआ होगा उससे पहले का डेटाबेस उनका कहीं ना कहीं कॉपी होके रखता है एक एक डेटा की। ऑनलाइन के क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे आपकी बैंक की डिटेल्स होती है, तो एक एक डिटेल्स बैंक के सर्वर में 4 से 5 जगह सेव होती है। मान लो एक जगह की हैक भी हो जाती है तो दूसरी जगह की सेव रहती है, तीसरी जगह की सेव रहती है। तो मतलब ये सब आपके पास होगा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है तो उन्होंने कहा कि वी आर वर्किंग ऑन इट। और फिर बाकी जवाब आने, हालांकि आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार मतलब वो कहते हैं ना कि तुम लोगों के धैर्य को देखकर, तुम लोगों की इस चीज़ों को देख करके आप लोगों ने जो इधर ये कैंपेन चलाई, हमें भी हिम्मत आई पूरी की पूरी टीम में, हम 200 के 200 लोगों में। और बोले कोई बात नहीं, हम लोग अपनी क्लासेस इधर लेते रहते हैं और इस लड़ाई को जाते रहते। तो आप अगर आप इतना साथ नहीं देते तो पता नहीं हम तो इसको कर भी पाते नहीं भी कर पाते। पर ये कि आप लोगों के इतना ज़्यादा चीज़ों को साथ देने से लोगों तक पहुँचाने के एक चीज़ तो थी कि हम लोगों को मतलब हिम्मत मिली। कहने का मतलब कि हम लोग खड़े हो सके, अपनी बात कह सके। उसके साथ जो अपनी एजुकेशन कम्युनिटी है या एजुकेशन से बाहर की कम्युनिटी के भी जो लोग हैं यूट्यूब पर क्लासेस लेते हैं या कोई आपको गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित न्यूज़ देते हैं, चाहे किसी से हमारे वाद विवाद भी रहे हों, परंतु फिर भी सब ने एक मतलब एक अच्छे इंसान की तरह उन सब ने मतलब ये बताया कि हम लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए और हम लोगों की हेल्प करनी चाहिए जितनी भी स्टूडेंट से जितनी भी हो सके। और सब ने अपने अपने स्तर से, किसी ने वीडियो बनाकर, किसी ने यूट्यूब को मेल भेजकर, किसी ने ट्वीट करके, किसी ने अपने स्टूडेंट से कहकर, और मतलब सब ने एक पूरे, जैसे होता है ना कि एक गांव पर मुसीबत आती है, बाढ़ आती है, तो पूरा गांव फिर एक दूसरे की भी हेल्प करता है, अपनी भी हेल्प करता है। तो उन सभी का बहुत ज़्यादा मतलब दिल से आभार, शुक्रिया। हमेशा याद रखेंगे, कभी भी ईश्वर ना करे कि किसी पर भी इस तरह की कोई मुसीबत आए, कभी किसी का कोई परेशानी आए, मगर आती है तो एग्ज़ाम पर आपके साथ हमेशा खड़ा है। जो किसी भी तरीके से जैसे भी हम लोग सक्षम रहेंगे, आपके साथ हमेशा हेल्प के लिए आगे आएंगे। और स्टूडेंट्स जिन्होंने भी साथ दिया उनका भी बहुत धन्यवाद। हालांकि अब यूट्यूब कब तक उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या उसका आगे का प्रोसेस रहेगा, तो एक वो डिसइल्यूज़न है, हमें भी नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तो ये तो है आज की जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये अपडेट है कि यूट्यूब पर ईमेल से, और आप लोगों ने जो ट्विटर चलाया तो उनका जो यूट्यूब टीम यूट्यूब करके जो एक आपको दिया था ना @टीम यूट्यूब करके, तो वहाँ से बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं और आपकी परेशानी का तो हम चाह रहे हैं कि वो फ्यू वीक्स ना लें, क्योंकि भाई हम लोगों की तो हम 200 लोगों की जो हम लोगों का 200 लोगों का एक रोजगार है, वो हमारा एक अर्निंग सोर्स है, हम वहीं से अपना सब कुछ अर्न करते हैं। चाहे वो हमारा कोई कोर्स लेता हो बच्चा, और वो 34 लाख से अधिक बच्चों का एक वो भविष्य है कि हम क्लासेस दिन रात, वो कहते हैं ना कितना मन होता है कि भाई हम ये भी मैराथन वगैरह होता तो ये करते वो करते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब जिस जिस पेड़ की छाँव में सारे पेड़ लगे हुए, एग्जाम्पल के जितने चैनल हैं उसी की छाँव में बड़े हुए हैं, तो मतलब उससे एक अलग भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो मतलब बहुत कष्टों से पसीना आता रहता था, अपने से खुद से बदबू आती रहती थी और सर सर में जूं पड़ जाती थी,
सर से फ्यास नहीं होती जिसे रूसी बोलते हैं, कुछ लोग उसको डैंड्रफ बोलते हैं, ऐसे झड़ता था जैसे बारिश हो रही हो सर से। लेकिन सब कुछ भूल जाते थे, लेकिन ये रहता था कि हाँ भाई 9 बजे क्लास है तो उस क्लास के लिए पढ़ना, उसकी तैयारी करनी है, फिर हमें उस क्लास में जाना है। सिर्फ एक चीज़ याद रहती है कि नहीं जी ये क्लास है, क्लास के साथ हमें क्लास लेने जाना है। तो वो चीज़ें भावनाएं वो दिमाग में बस रहती थी, तो उससे अलग भावनाएं सबकी। बच्चे 12-12 घंटे हो जाते थे, आप लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे, खाना भी किसी ने नहीं खाया, कोई बाहर रह रहा होता था उसको खुद खाना बनाना पड़ता था, तो उसका खाना भी नहीं बना। सर खाना बनाने ले दो, मेरा नहीं भाई बेटी तुम्हें पढ़ना है, खाना तो तुम्हारा बनता रहेगा, खाना तो तुम रोज़ खाते हो। वो सभी लोग अपने अपने मतलब कॉपी किताब लेकर बैठे रहते थे। कोई जॉब पर है तो अपनी गाड़ी में बैठकर, कोई पुलिस में है तो अपने जहाँ ड्यूटी लग रही है वहीं थोड़ा सा जैसे ही समय निकाला ड्यूटी के बाद में, कोई कुछ बेचता हुआ, कोई कुछ बेचता हुआ। मतलब जब मैं देखता हूँ अपने क्राउड की तरफ तो मुझे नज़र आते हैं ऐसे बहुत से बच्चे, ऐसी बहुत सी बच्चियाँ कि जिनके पास कोई और इतना बड़ा इनकम सोर्स भी नहीं है कि वो कोई और उनके पास साधन का वो इंतजाम कर सकें। तो हम सोचते हैं कि चाहे हम जैसे भी हैं पूरी जान लगा कर पढ़ाएं। और बाकी अगर रॉ स्टडी की बात करें, रॉ का मतलब होता है कि एकदम जैसे एक किसान है, किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या, एक बीज, उसके खेत में पानी, एक अच्छा बीज हो फसल का, एक अच्छा पानी हो, अच्छा तरीके से वो एक बार रखवाली करे अपनी फसल की, तभी तो एक अच्छी फसल होगी। अब उसके पास तुम जाके उसे दुनिया भर की चीज़ें बताओगे तो उसके खेत में काम नहीं होगा ना। तो इसी तरह जो पढ़ाई होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक सिलेबस और जो पेपर पैटर्न है कि आप उसके लिए पढ़ रहे हो, और उसके बाद में इंडिया, चाइना का, चाइना म्यांमार का, ये सब जो जितने भी हैं ये एज अ न्यूज़ है, ये इसका पढ़ाई से उतना ताल्लुक नहीं है, उसका हमें जानने वाली है। तो न्यूज़ भी आपको देनी हो, चाहे वो बिल्कुल रॉ एकदम कच्ची पढ़ाई से रिलेटेड हो, एकदम बहुत सारी चीज़ें हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके और कभी आपको ये महसूस ना हो कि मेरे पास ये इतना नहीं है तो मैं वहाँ जाता तो ये कर लेता। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है हम सोचते हैं कि नहीं भाई तुम कहीं भी जाओ तुम इसकी वैल्यू तो करोगे, ये कंटेंट ऐसा है, चाहे तुम्हें कहीं भी सिखाने की बात हो, छोटी चीज़ एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दो, क्या पता कब इसके दिमाग में कोई चीज़ रह जाए और पेपर में 1-2 नंबर ये एक्स्ट्रा लेकर आ पाए। क्योंकि तुम्हारा जो परिणाम होता है, तुम्हारा जो रिजल्ट होता है, वही हम लोगों के लिए एक सम्मान नहीं होता। जैसे किसी को अवार्ड मिल जाता हो, जैसे किसी एक्टर को अवार्ड मिल जाता है, ऐसे ही किसी को कुछ मिल जाता है। तो जब तुम्हारा रिजल्ट आता है तो हमसे ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता, इवन तुम भी नहीं होते। आपको तो ये कि चलो आपकी ज़िंदगी संवर गई, घर वालों को खुशी होगी मेरा बेटा बेटी सेलेक्ट हो गया। मगर अगर तुम्हारे घर में से बाहर हम किसी को देखोगे तुम, तो तुमसे भी ज़्यादा, और उससे हमें ये नहीं है तुम्हारे कि भाई तुमसे कुछ मिलेगा हमें, एक मतलब एक अलग ही हमें खुशी होती है, और सभी टीचर्स को होती है जिसके भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, कि मतलब हमने कुछ अचीवमेंट किया, हमने कुछ ज़िंदगी में चीज़ें पाई। होता है ना कि कुछ चीज़ें आप ज़िंदगी में करते हो और उससे ये नहीं कि तुम हमें तनख्वाह भेजोगे या तुम हमें पता नहीं क्या भेजोगे, कुछ भी नहीं। अपने तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है कि वो कहाँ सेलेक्ट है कहाँ नहीं है, मतलब हमें पता भी नहीं चल पाती। और फिर कभी किसी तरीके से वो बताते हैं, कहीं कोई मुलाकात होती है तो कि हाँ इस तरह से थे। तो वो जो तुम जो लगते हो, जो तुम्हारे अंदर से वो दुआएं निकलती हैं, वो चीज़ें कि तुम गुदड़ी के लाल की तरह मेहनत करते हो एकदम बिल्कुल जीरो से एक एक चीज़ को अपना समय निकाल कर। क्योंकि ज़्यादातर जो अपनी जनता है, ज़्यादातर जो आप लोग हैं, आप लोग ही काम भी करते हो, घर का काम संभालते हो या बाहर का काम संभालते हो, कोई जॉब करते हो छोटी मोटी, फिर पढ़ाई करते हो, मतलब और भी अधिक व्यस्तताओं में रहने के कारण। तो अच्छा लगता है, अद्भुत लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है। तो एग्ज़ाम पर आप लोगों ने खड़ा किया, फिर ऐसी चीज़ें, हालांकि हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी, वो बहुत बड़े स्तर पे साइबर अटैक हुआ था और हमारे जैसे ने जाने कितने चैनल उसमें फंसते रहते हैं। अब तो जैसे लोग अलग अलग लोग बता रहे थे कि उसका चैनल भी हैक हुआ था, उसका चैनल भी हैक हुआ था, और यही सेम तरीके से हुआ था बिटकॉइन वाले, इन्हीं तरीके से। और आज भी कोई मतलब मेरे पास लिंक भेजा था कि ऐसी और किसी चैनल पे भी वो बिटकॉइन वाली वीडियो पूरे दिन चल रही है। तो ये मतलब ये कहते हैं ना समय खराब आता है तो वो कह के नहीं आता। जब आप अपने सही रास्ते पे चल रहे हो, उधर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, उधर एनटीपीसी ग्रुप डी में पूरी जान लगा रखी है, टेंडर से लेके हो, आवाज़ उठाने से लेकर हो, किसी भी चीज़ से, और अपने यूपीएसआई की है धड़ाधड़ 8-10 वीडियो 8-10 घंटे की रेगुलर स्टडी करा रखी थी बच्चों को। इधर लेखपाल, जेल वार्डर, एसएससी में तो वो क्रम होता है ना, क्रम, तो वो क्रम टूट जाता है, समझते हैं ना कि मतलब। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे अब मतलब मैं हंसूं या कुछ भी करूं, एक अजीब सा मन में अंदर एक दिमाग पे ऐसा लगा रहता है ना, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मतलब मेरे साथ कौन सी ऐसी घटना घट गई
अप्रत्याशित, कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कभी ऐसा, इसलिए हमने बहुत बहुत सावधानी से चलते हैं। भगवान ना करे किसी का कॉपी आ जाए, कॉपीराइट ना, कभी किसी को फालतू की चीज़ें नहीं, ऐसे ही मतलब बहुत सावधानी से, क्योंकि भाई वो अपनी ज़िंदगी है। और चलो हमारे तो जैसे वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी को कोई भी समस्या का सामना करना पड़े, कुछ भी समस्या का सामना पड़े। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई आप लोगों के द्वारा वो सारी चीज़ें चलती रहें। बट फिर क्या हुआ कि अभी अचानक से उठे तो पता नहीं क्या हो गया। अब आप लोग ट्वीट वगैरह जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिएगा, दिन में ज़्यादा मत कीजिएगा, कम कर दीजिएगा। मगर हम चाहते हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो उनको पता चलते रहें कि अभी वो चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, और वो प्लीज़ हमारी चीज़ों को हेल्प कर दें। समझ रहे हैं मेरी बात? वो प्लीज़ हमारी चीज़ों को वापस ऐसे ही ला दें। बाकी हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी है, उनसे भीख सी मांगी है कि भाई हमारी जो पूरी ज़िंदगी है यही है, आप हमारा संघर्ष नहीं जानते हो कि हमने किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब इवन वो तो खैर हम ही जानते हैं कि आप लोग 10-10, 11-11, 12 दिन, मतलब अथा उसका कोई वर्णन, उसका आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि अपने शरीर को भी त्याग दिया, सब कुछ, मतलब हर एक व्यक्ति ने मेहनत की, एग्जाम्पल के हर एक व्यक्ति ने। और उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोग की, अगर आपने 8 घंटे पढ़ाया, 4 बार मैराथन, सुबह भी लग रही है दोपहर भी लग रही है, तो आपने उसको एक चुनौती की तरह लिया और वो पूरे आप साथ देते हो, रहते हो, पढ़ते हो, मेहनत करते हो, आगे बढ़ते हो। तो यही चीज़ें हमें मतलब हौसला देती हैं। तो आपकी यही जो आप लोगों ने अभी हमारी सपोर्ट बनाए रखी है, उससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। मतलब कि ये कभी मैं जीवन में इस चीज़ का भार नहीं, जैसे कई बार गिरा हूँ मैं, ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ, एक बार और गिरा था, फिर आपने उठाया, फिर इस बार, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम में कुछ अलग है, हम कुछ है, बट ये कि पता नहीं क्यों आप इतना चाहते हैं, क्या है दुनिया, क्या भगवान हमसे कराना चाहता है। मगर जितना भी ये हमसे हो पाएगा जीवन भर, जब तक भी हम लोगों के अंदर है और एग्जाम्पल टीम है, हम लोग हैं, तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सपनों को भी चाहे किसी भी तरीके से हम लोग पूरा कर पाएँ, कुछ भी कर पाएँ, कुछ नया लाके, कुछ पुराना लाके, बट हम कोशिश करेंगे कि आपके सपनों के लिए भी हमेशा साथ खड़े रहें। जब भी आपको हो कि हाँ भाई कोई है, तो मैं तो उस तक भी, और बहुत सारे आप जानते हो कि हालांकि मैं थोड़ा फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाता हूँ, कुछ लोग इसको इमोशनल मानते हैं, बट वो जब उस चीज़ पर आप करने आओगे तो शायद आप उस चीज़ को सह पाओगे कि जिस चीज़ से हम लोग गुजरते हैं। वरना मेरा तो आपको याद होगा कि मैं जनवरी में आपसे वादा किया था कि जनवरी 2019 में हम लोग कुछ ना कुछ रोजगार के लिए, कुछ ना कुछ एक स्पेशल गांव देहात से जुड़े हुए, मेरा बहुत मन है, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है कि हम बहुत कुछ उस चीज़ को, बहुत कुछ, क्या आ गया, नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर क्या होगा कि उसके ज़रिए हम लोगों ने क्या किया कि, तो मैं चाहता था कि हम लोग कुछ ऐसा कोई रोज़गार का लेकर आएँ, जिससे कि कोई गांव देहात का बच्चा है, वो वहीं पे रह के अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उसको 3-4-5 हज़ार का कोई साधन अपने आसपास ही मुहैया हो पाए कि वो महीने के वो 3-4-5 हज़ार रुपये भी कमा ले अपने आगे। तो उससे क्या होगा, उसके खर्चे मेंटेन रहेंगे उस पर। अभी मैं बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता हूँ कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 10 रुपये भी नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है, मतलब हम बहुत परेशानी में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग 18 साल की उम्र हो चुकी है तुम्हारी, तुम लोगों की 18 साल की उम्र हो चुकी है, तो क्यों तुम अच्छा नहीं कर सकते हो? तो 3-4-5 हज़ार रुपये तो अपनी सपोर्ट के लिए कर ही सकते हो। बस ये कि तुम्हारे पास वो साधन नहीं है। मैं हो सकता था कि उन ट्रेनिंग आदि करके उन साधन आदि को मुहैया करा सकता था। अभी बच्चा, ये तो अभी लोग कुछ बता रहे हैं कि हमारे एग्जाम्पल के साथ अभी कुछ और भी बुरा शायद हुआ है। वो किसकी वजह से हुआ है, मतलब अभी बिल्कुल ये लोग बता रहे हैं कि उसका नाम भी चेंज हो गया, वो एग्जाम्पल की जगह कुछ ब्रांड अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। तो हो सकता है कि शायद, क्या पता, वो लोग चेंज कर रहे हों यूट्यूब वाले। मगर अगर कोई और कर रहा है तो फिर बहुत गड़बड़ है कि हमने उसकी सारी चीज़ें चेंज कर दी थी। जिसमें वीडियो चल रही है क्या? वीडियो तो है, हो सकता है कि वो लोग यूट्यूब वाले ही इसको चेंज करने की कुछ कोशिश कर रहे हों।
अभी मतलब अगर आप एग्जामपुर सर्च करोगे तो मुझे लगता है एग्जामपुर नहीं आ रहा, उसकी जगह ब्रांड अकाउंट लिखा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। इसे तो अभी बैठे हुए आपके सामने ही मैं स्टार्ट किया हूँ, तो अभी बच्चा बता रहे हैं कि ऐसा कुछ उसकी जगह ब्रांड अकाउंट लिखा आ रहा है। और भी कहीं बदला हुआ है? सर्च करने पे क्या आ रहा है? ब्रांड अकाउंट ही आ रहा है। अब मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ब्रांड अकाउंट ही लिखा आ रहा है। मतलब हमारी समझ से अब सब कुछ बाहर है। मतलब मुझे नहीं पता ये यूट्यूब ने कर रही है या यूट्यूब उसको जांच कर रही है या कुछ कर रही है। उसका ब्रांड अकाउंट वो नाम क्यों लिख रही है, क्यों नहीं लिख रही है, ये मुझे लग रही है मतलब हार्ट अटैक ला के मानेगी, मतलब ऐसे नहीं मानेगी ये। भाई यार ये तो बिल्कुल अभी की है, बिल्कुल अभी 1 सेकंड पहले का है, मतलब अभी 2 मिनट पहले का है। तो मैं तो आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ और ये बिल्कुल अभी का है। मतलब क्या होगा हमारा हमें नहीं पता चल रहा भाई कुछ। आप लोगों को मतलब डिसोल्यूशन इसको कैसे बताऊं कि ये आपको दिख रहा होगा साइड में। क्या हुआ, ये चेंज कैसे हुआ है? बात हुई है उनसे? शायद हो सकता है यूट्यूब की तरफ से हो कुछ है, लेकिन वो ऐसे ब्रांड अकाउंट पे क्यों? वो नाम ऐसे करेंगे, मूव करेंगे ना वो सब चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। नाम मतलब उनका अभी प्रोसेस में कुछ है। अच्छा, शायद हो सकता है कि उन लोगों ने अपना कुछ प्रोसेस हो, पता नहीं क्या होगा। बस बच्चा आप बस दुआ करना और ट्वीट करते रहना। मतलब बहुत बुरी समय मतलब हमें नहीं पता कि हम किस समय से गुजर रहे हैं। अभी समस्या और भी बहुत सारी हमारे साथ इकोनॉमिक फ्रंट से हमेशा रहती है, और इधर ये नई नई कहाँ जाएंगे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारा होगा क्या। चलिए, आप लोगों के आप लोग फिर भी अपना जो जैसी पढ़ाई है ना, क्लास तो आपकी चली नहीं, अपनी बनाए रखिएगा क्लासों का। सुबह 6:30 बजे वैसे ही करंट अफेयर की होती है, फिर 8 बजे एनटीपीसी की जैसे एग्जामपुर पे होती है। और जो साथी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वीडियोस तक, तो आपका ये धर्म बनता है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप उन क्लासेस में आके उन बच्चों को कमेंट आदि के द्वारा बता दें। तो कैसे होगा तो शायद पता नहीं, शायद होगा ये ठीक होगा। मतलब शायद वो लोग कुछ अपनी तरफ से कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ वो लोग अपनी तरफ से कर रहे होंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा। मुझे बड़ा अजीब हो जाता है, मैं बीमार हो जाता हूँ टेंशन से, पता है तो मैं फीवर आ जाता है मैं, तुम्हें लगता है ऐसा हूँ चट्टान पर। मेरा दिल बहुत गाय जैसा है, लाइक बहुत मतलब ढोकला सा है ना, वो बाहर से लगा है बहुत तगड़ा। तो मैं बहुत वैसा बंदा हूँ मैं, मतलब तुम समझ जा करो। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप लोग जो क्लास हमारी जैसे एग्जाम्पल पे चल रही थी वैसे इधर चल रही हैं। आप लोग उन क्लासेस में आया करो, आप आते हो तो वैसे लगता है, लगता तो पढ़ाते हैं तो जब वही लगता है कि हम लोग वहीं अपने एग्जाम्पल पे ही हैं। ये अपना एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर्स है, ये भी उतना ही प्रिय है। मगर वो कहते हैं ना कि पता नहीं उससे उससे तो लगाव ही कैसा है कि कुछ जैसे अपनी अपनी बंदे को अपने शरीर से लगाव नहीं होता, अपने शरीर के अंगों से लगाव होता है। ऐसा लगता है जैसे सर कट गया हो, जैसे मतलब हाथ पैर कट गए हो, पता नहीं क्या हो गया हो, क्या होगा। बस तुम लोग अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखो, तुम लोग अपना ऐसे ही साथ रहो, और आपके घर वालों की दुआएं साथ रहें, छोटे भाई बहनों का ऐसे ही प्यार साथ रहे, तो ज़रूर हम लोग इस मुसीबत से निकलेंगे। और फिर एक बार ऐसे ही पूरे जोश से पूरे धुआं धुआं करेंगे। वो कहते हैं ना कि जैसे वो मैं कहता हूँ हमेशा एक चीज़ आपको कि जो उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में वो समुद्र के हिस्से आते हैं। उतार चढ़ाव समुद्र में तो लहरें आती हैं ना, कभी समुद्र का पानी उठता है कभी गिरता है। कभी किसी नाले के हिस्से उतार चढ़ाव नहीं आते, आते हैं क्या कभी किसी नाले के अंदर? नहीं आते। हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे तो किसी समुद्र के अंदर आते हैं। तो हो सकता है कि जब भी हमारे जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं तो वो हमारी प्रकृति जानने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई हमें वो सब सहने की शक्ति है या नहीं है, वो सब हम लोग उतना जूझने की शक्ति है या नहीं है, या हम ऐसे ही हार के साइड हो जाएंगे। पर ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे ही वो पत्थर, वो रास्ते के वो सड़क के उखड़े हुए पत्थर होते हैं कि जो 1000 ठोकर खाते हैं लेकिन सड़क से नहीं हटते, रहते सड़क पर ही हैं। चाहे वो सड़क से उखड़ गए बेशक,
1000 ठोकरें खाई, कभी कोई गाड़ी उनको अपने साथ ले जाती है, कभी कोई लात से मार देता है, कभी कोई पहिया उसके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन वो पत्थर सड़क नहीं छोड़ता। उसे तुम, वो सड़क से छिटकेगा नहीं, रहेगा सड़क पे ही, उखड़ सकता है सड़क से, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता सड़क को। तो और मेहनत करेंगे और ज़बरदस्त। आपसे उम्मीद रहती है कि आप सुबह की जो 6:30 से क्लासेस होते हैं आप उन सब में आइए, और जो अपनी एग्जाम पर ऑफिशियल वाली ऐप है उस पर ज़रूर, ये कभी आप मेरी जगह रह के सोचोगे तो आप कभी सोचिएगा कि 1 से आपने शुरुआत कराई थी, आज 200 हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और ये आपकी के सपोर्ट से बदली हैं। तो आपको जब भी, अगर आप उसमें सक्षम हैं तो आप उसमें हमेशा, चाहे वो किसी भी तरह से हो, आपको सपोर्ट हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको, सबको पता है कि चाहे छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, चाहे बड़े से बड़ा, मैंने आपको हर चीज़ की सुविधा दी। अब आपको पढ़ना है, आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि भैया तुम हमें ये कह के पढ़ा रहे हो या तुम हमसे ये लेके पढ़ा रहे हो। तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, तुमसे सिर्फ एक चीज़ मांगी है, पढ़ो। तुम्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तुम हमें बताओ। और तुम्हें पढ़ने में तुम्हारे सामने कोई रास्ते में रुकावट नहीं है कि तुम्हें लगता हो कि जी पैसा रुकावट है, चलो मान लेता हूँ कोई कोर्स लेके आप सपोर्ट कर देते हो, लेकिन वो रुकावट नहीं है तुम्हारे लिए, ये भी तुम जानते हो। तो अब बस ये है कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, और जो वो छोटी छोटी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ रोजगार वाली, एक दिन वो भी मैं आपको जरूर ला के दूंगा। और आप सब लोग अपने गांव में ही 3-4-5 हज़ार रुपए की अर्निंग कर रहे होगे। बस ये कि समय लगेगा, हो सकता है अभी मुझे और मजबूती देने की भगवान कोशिश कर रहा हो, एग्जाम्पल को और खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो। आप सभी लोग ट्वीट करते रहना, और मैं भी देखते हैं कि क्या ये यूट्यूब से और बात करके कि ब्रांड अकाउंट नाम कैसे उसका आ रहा है। और दुआ करते रहो माता रानी से कि हे भोले बाबा की जल्दी से जल्दी, इतने हमने कोई पाप नहीं किए। और मैं तो कितने दिन से सोच रहा था, मैं लगातार, मैं बार बार वो वैष्णो देवी वाली वीडियो देख रहा था, हे माँ कब बुलाओगी, कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, कब कोरोना जाएगा। इतना मन कर रहा था कि माँ मुझे बस जल्दी से बुला लो, एक बार फिर से दर्शन करने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब उसी, वही सोच ही रहे थे 2-3 दिन से मैं लगातार, मतलब मन अजीब सा हो रहा था। और फिर ये, तो और मेहनत करेंगे और ज़बरदस्त मेहनत करेंगे। तब तक एग्जामपुर की जो क्लासेस हैं यहीं हमारे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स पर चल रही हैं। तब जैसे एग्जामपुर में आते हो क्लास लेने वैसे ही आया करो, और अपने सभी साथियों को भी बताया कीजिए। सुबह 6:30 बजे से करंट अफेयर की शुरुआत हो जाती है, अब सब आया करो, खूब अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आपका पढ़ने का मन है ना, सच में आप कामयाब होना चाहते हैं, सच में है कि हाँ भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे आगे निकलना है, मुझे करना है कुछ, तो आप कभी नापसंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा खून पसीना है, वो क्लासेस नहीं है, वो हमारी आत्मा है, मतलब जो हम बोर्ड पे उतार के रखते हैं। और वो आत्मा जब बोर्ड पे उतर के रखती है तो वो पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे बाहर या कुछ चीज़ें इधर उधर आएँ। तो आप लोग आइए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और ट्वीट द्वारा हमारा ऐसे ही समर्थन सपोर्ट करते रहिए। और उन सभी यूट्यूबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ज़्यादा, जिन लोगों ने वीडियो बनाई। बहुत सारे नाम हैं, जैसे ही वापस आ जाएगा आपके लिए थैंक यू वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा। और आपका बहुत मतलब दिल से हमेशा आपके लिए अच्छी दुआएं आएंगी। भगवान करे आप सभी लोग अपने जीवन में जो भी सपने देखते हैं वो सब आप पूर्ति करें। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भी कि आप भी जो भी मेहनत कर रहे हो और कामयाबी का सपना देखते हो, उसे मेहनत से पूरा करना चाहते हो, तो आप सभी का भी माता रानी ऐसे ही साथ दे। आप सभी लोग एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स पर ही वीडियो देखना। एग्जामपुर की वीडियो तब तक हमारा एग्जामपुर वापस नहीं आता, यहीं पे आएगी। बाकी आप सभी टीम यूट्यूबर जितनी भी हैं, इसी ये जो है एट गूगल इंडिया, एट यूट्यूब क्रिएटर्स, एट वाईटी क्रिएटर्स इंडिया, इन सब पर आप इनको बताते रहिए कि प्लीज़ प्लीज़ वाईटी क्रिएटर्स और यूट्यूब हमारी एग्जामपुर को हमें जल्दी वापस दे दीजिए, क्योंकि हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, इलीगल नहीं है। हम लोगों ने आपके लिए कोई भी, हम तो आपके प्लेटफॉर्म पे भरोसा करते हैं कि आप कम से कम अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो जल्दी न्याय करोगे, जल्दी जस्टिस दोगे। आप ऐसा मत कर देना कि हम मतलब हमें मतलब लगे कि हम लोगों ने कहीं गलत प्लेटफॉर्म तो नहीं चुना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो आपके पास है। आप जल्दी से चाहें तो उसको आप जल्दी से जांच वगैरह अपनी करके चीज़ों को कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद, और बने रहिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा ईश्वर माता रानी आपको सकुशल रखे और खूब सारी मेहनत करने की आपको शक्ति दे। तो मैं आज के लिए इतने रहने चाहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।